नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से अब सवाल ये है कि चूँकि 500 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से पेमेंट करनी होगी हर प्रश्न पर आपत्ति के लिए। ऐसे में कितने प्रश्नों पर हम आपत्ति करें या फिर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सभी के लिए बात करेंगे। प्राइमरी के लिए भी, अपर प्राइमरी के लिए भी, सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ईवीएस हो, सभी के लिए यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। किन प्रश्नों पर हम लोग आपत्ति कर सकते हैं और किस आधार पर कर सकते हैं, उसके पीछे साक्ष्य क्या है और कितने नंबर लगभग सभी के बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स जो 4 या 5 नंबर से या 6 नंबर तक अगर आप पीछे हैं क्वालिफाइड होने से, तो आपके लिए भी पूरी उम्मीद बनी रहेगी। 1 फरवरी तक आपत्ति लिए जाएंगे, एक बार देख लेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है 23 फरवरी को रिवाइज आपकी आंसर की आएगी। तो कॉमन अंक तो मिलना तय है। यहाँ पर आश्चर्य वाली बात यह है साथियों कि जो प्रश्न इन्होंने रिपीट किए थे और जिन प्रश्नों पर पहले आपत्ति ली गई थी, फिर बाद में कोर्ट तक चला गया था मैटर, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच से डिवीज़न बेंच तक, और वहाँ पर कम से कम जितने प्रश्नों पर कॉमन अंक मिले थे, एटलीस्ट यहाँ पर उन प्रश्नों पर कॉमन अंक पहले से दे दिए जाने चाहिए थे। यानी छात्रों को बेवजह यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। या तो आप पहले से मान लेंगे उनको, या तो फिर से वही चीज़ें होंगी। तो इसके पीछे का दोस्तों रीज़न यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रहा। जब कोर्ट के पहले के निर्देश हैं, ऐसा तो है नहीं कोई ऐसा आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश है, तो वहाँ पर दोबारा अगर कभी अगर वो मैटर कोर्ट में जाएगा फिर तो तुरंत यही पूछेंगे, जब पहले से ही निर्देश आ गया था तो फिर उस पर कॉमन अंक क्यों नहीं दिए गए। फिलहाल में दोस्तों वे सभी प्रश्न भी शामिल हैं और उसके अलावा कुछ और प्रश्न भी आपको दिखाएंगे जिन प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलने चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कल ऑफिशियल आंसर की पूरी पीडीएफ अगर आपने अभी तक डाउनलोड न की हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शेष दोस्तों जो कोर्ट में अभी सुनवाई हियरिंग की कोई डेट भी लिस्ट हुआ नहीं है, और जैसे ही लिस्ट होगा तो आपको उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों और कहीं से भी अभी फ़िलहाल में यूपी टेट रद्द होने के आसार नहीं लग रहे हैं। और कल देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो, उसमें 1 महीने के भीतर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उन्होंने घोषणा की। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के पहल ना की गई और ना ही अभी ये विवादित यूपी टेट के पीछे उनका कोई ऑफिशियल बयान आया। पहला प्रश्न तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शैशव काल पूछा गया था, न कि शैशवावस्था पूछा गया था। और अगर आपने हमारी अनऑफिशियल आंसर की देखी होगी एग्जाम के जस्ट बाद, तो हमने भी 0 से 2 वर्ष ही बता रखा है, क्योंकि शैशव काल वहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, न कि शैशवावस्था। ठीक है, अगर सहजवावस्था होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो मेरे हिसाब से एक प्रश्न तो यहाँ पर, एक प्रश्न आपत्ति वाला ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्राइमरी और जूनियर दोनों का मैं मिला के बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के आप ये कलर से पहचान जाएंगे कौन प्राइमरी का, कौन अपर प्राइमरी का। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा। अब शायद इससे ज़्यादा आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता था, तो एक इसमें भी आपत्ति है अभ्यर्थियों को। एक प्रश्न यहाँ पर देखिए साथियों, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। कुछ लोगों ने यहाँ पर कई अलग अलग ऑप्शन टिक किए हैं, कुछ ज़्यादा जो मोस्ट यहाँ पे आंसर लग रहा था ये दोनों, तो यहाँ पर भी 2 आंसर लग रहे थे। पीएनपी ने कुछ और माना है, और अगर साक्ष्य देखें तो इसके कुछ आंसर और वहाँ पे लग रहे हैं, तो एक इस पर भी आपत्ति हो सकती है। कुछ आप यहाँ पर साक्ष्य भी देख सकते हैं, काल सैनिक के अनुसार परिपक्वता क्या है, और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ साक्ष्य हैं जिनके आधार पर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, ये प्रश्न तो हो गया। और देखिए जो कुछ प्रश्नों के तो पिछली बार के जो ऑफिशियल आंसर किए थे वहाँ पर भी समस्या हो गई है यहाँ पर, यानी इन्होंने अपना पहले का आंसर की भी नहीं देखा, और आप देखेंगे कुछ जो बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रश्न हैं वहाँ पर भी दिक्कत इन्होंने कर दी है। और जो प्रश्न पहले से आपत्ति वाले थे उन प्रश्नों पर इनको पहले ही विचार कर लेना चाहिए था, या जहाँ पर कॉमन नंबर दे दिए गए थे पहले। खैर दोस्तों, यहाँ पर 500 रुपये
आखिर यहाँ पर पेमेंट भी तो होने हैं इनको पर प्रश्न के हिसाब से। ये प्रश्न देख लीजिए, कोर्ट की तरफ से इस पर कॉमन नंबर दिया गया था। एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा पारितंत्र वाला, तीसरा प्रश्न एक और सीडीपी का है, सूचना शास्त्र वाला। उन तीनों प्रश्नों पर डिवीजन बेंच, हालांकि सिंगल बेंच ने 14 प्रश्नों पर आपत्ति सही माना था, फिर डिवीजन बेंच ने 3 प्रश्नों पर फाइनली कॉमन नंबर के आदेश दे दिए थे। एटलीस्ट वो 3 कॉमन नंबर तो इनको देने चाहिए थे। प्राइमरी वाला बात यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल है कॉमन नंबर वाला। कोर्ट का ऑर्डर भी इसमें है। एक साथियों, संस्कृत का प्रश्न, इसमें भी आपत्ति है बहुत सारे अभ्यर्थियों को। उच्च उदाहरण है, आपको ये बताना था इसमें। इस पर देखिए, ये तो कोर्ट की तरफ से इस पर ऑर्डर आया था। कोर्ट ने जीवाणु माना था और पीएनपी ने मांसाहारी माना था। तो एक बार फिर से ये प्रश्न तो आपत्ति, पहले ही कॉमन नंबर के आदेश दिए गए थे 2017 वाले पेपर में, तो इस पर तो पहले ही इनको कॉमन नंबर दे देना चाहिए था। खैर यहाँ पर बिल्कुल कॉमन नंबर मिलेंगे इस पर, लेकिन आपत्ति करना है भैया, बिना आपत्ति किए तो ये लोग कॉमन नंबर शायद देंगे भी नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न के हिसाब से ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। लखनऊ समझौता में ये भी हुआ था और ये भी हुआ था, ठीक है। तो जिन साथियों ने ये किया है उनका भी गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कहीं से भी ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये प्रायोरिटी थी, ये प्रायोरिटी नहीं था। दोनों ही प्रायोरिटी था, दोनों का ही महत्व है। 1906 में 1907 में बंटवारा होता है कांग्रेस में, सूरत अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन में होता है समझौता, और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी साथ साथ बैठक करता है। तो दोनों ही समझौते यहाँ पर हुए थे। तो एक प्रश्न ये हो जाएगा आपत्ति वाला। इसके बाद ये देख लीजिए, एक प्रश्न यहाँ पर है, ये प्रश्न ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया। एक प्रश्न यहाँ पर ये देख लीजिए, शिक्षण हेतु किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने इसको किया है टिक, कुछ लोगों ने इसको टिक किया है, और दोनों ही यहाँ पर ये सही है बिल्कुल मेरे हिसाब से। प्रश्न के आधार पर ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो इस प्रश्न पर भी आपत्ति बिल्कुल, देखिए दिक्कत यहाँ पर ये है दोस्तों, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुल 15 प्रश्नों पर आपत्ति कर दी, पिछली बार भी 14 प्रश्नों पर सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने तक इसको सही मान लिया था अभ्यर्थियों की आपत्ति को, लेकिन भी पीएनपी महोदय जो है चले जाते हैं डिवीजन बेंच में, और वहाँ से जो है मात्र 3 प्रश्न ही कॉमन मिल पाते हैं। एक दिक्कत तो ये भी है दोस्तों कि हम आपत्ति तो करेंगे लेकिन इनको मानना भी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं फिर समस्या हमें होती है, उन्हें क्या है, वो तो फिर अपना सिंगल बेंच डबल बेंच खेलते रहेंगे। अभ्यर्थियों का समय श्रम पैसा बर्बाद होता है इसमें। एक ये देख लीजिए, प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन इसमें भी यहाँ पर भी आपत्ति है पीएनपी के आंसर की और छात्रों के आंसर की में जो साक्ष्य के आधार पर है, ठीक है। ये हमने आपको बता ही दिया शैशव काल। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला हो गया, द आइडियम्स टूरिंग वंस वेल, इसका बताना था कौन सा करेक्ट होगा। इसमें भी 2 तरह के ऑप्शन, मतलब पीएनपी ने कुछ और माना है, छात्रों ने कुछ यहाँ पर और देखा है, साक्ष्य के आधार पर भी इसके आंसर की कुछ और यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न पर भी कॉमन नंबर 100% मिलना तय है या मिलना चाहिए। इस पर आपत्ति आप लोग कर सकते हैं। इस पर ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा है, इसमें कई तरह के यहाँ पर जिस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, उस प्रकार से तो इसका ऑप्शन कुछ और लग रहा है, बट पीएनपी ने यहाँ पर कुछ और माना है। तो इस प्रश्न पर भी कॉमन नंबर मिलना चाहिए। आपत्ति लायक बिल्कुल प्रश्न है ये भी। एक यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 2 तरह के ऑप्शन लोगों ने टिक किए हैं, पीएनपी ने कुछ और माना है, और यहाँ पर जो है ऑफिशियल आंसर की के बाद और जो बाकी छात्रों को यहाँ पर आंसर की दूसरा लग रहा है। तो इस प्रश्न पर भी कॉमन नंबर 100% मिलना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों, शारीरिक ग्रंथि के आधार पर, यहाँ पे ग्रंथियों के आधार पर थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ पर समझने लायक था, और इसमें भी 2 तरह के ऑप्शन है। हालांकि इस पर मुझे नहीं लग रहा कि इस पर बहुत ज़्यादा हम आपत्ति करना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है तो आप इस पर भी आपत्ति कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लीजिए, ये वाला है, संस्कृत का प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल आपत्ति लायक है, कॉमन नंबर इस पर मिलना चाहिए। एक प्रश्न ये बहुत ज़्यादा विवादित है, यहाँ पर भी देखिए 2 ऑप्शन में लोग घूम रहे हैं, पीएनपी ने कुछ और माना है और अभ्यर्थियों की छात्रों की आंसर कुछ और है। तो इस पर भी आपत्ति लायक प्रश्न है, इस पर भी कॉमन नंबर मिलना चाहिए। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर हमने आपको 20 के आसपास प्रश्न हमने आपको यहाँ पर दिखाया टोटल, और प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों मिला करके लगभग 20 से 22 प्रश्न यहाँ पर दिखाया हमने है। तो इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 7 कॉमन नंबर मिलना ही मिलना चाहिए। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और प्रश्न लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस पर भी उसको भी देख सकूं, उस पर भी विचार कर सकूं।
या फिर आपके सुझाव जो है आगे उसको फॉरवर्ड कर सको। अगर वो प्रश्न आपत्ति लायक होगा तो उस पर भी आपत्ति किया जाएगा। और ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। बाकी आज की न्यूज़पेपर में वही सब चीज़ें हैं, आपत्ति करिए आंसर की आ चुकी है, यही सब है, उसमें कुछ नया नहीं है आज की न्यूज़पेपर में। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में आप सभी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।